ओम नमः शिवाय। जय महाकाल, जय गुरुदेव। दोस्तों, प्रोस्टेट एक आम समस्या होते जा रही है और आज मैं आपसे बात करूंगा कि प्रोस्टेट की बीमारी को कैसे आप आयुर्वेदिक और देसी नुस्खे से ठीक कर सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ योगासन है, प्राणायाम है और मुद्रास है जो हम देखेंगे और करेंगे। यकीन मानिए, डे 1 से आपको बहुत राहत मिलेगी, बहुत आराम मिलेगा। तो करना क्या है? सबसे पहले मैं आता हूं कि रात को जब आप सोने जा रहे हो, सोने के ठीक पहले आपको एक प्रोसेस करना है। वो ये है कि आपको देसी हरड़ यानी कि पंसारी के दुकान पे आपको मिल जाती है। आपको 2 पीस हरड़ लेना है और उसके 2-2 पीसेस कट कर लेना है, यानी उसको काट लेना है। काट के आपको पानी में डाल के रखना है और सुबह जब आप उठते हो तो सुबह उठने के बाद आपको उस हरड़ को, ध्यान रखें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उस हरड़ के सीड्स को फेंक के उसके छिलके को चबा के खाना है और पानी को भी पी लेंगे। एक ये दूसरा प्रोसेस जो है वो भी रात का ही है। रात को आपको आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच सौंफ, इन तीनों को 250 ml पानी लेंगे और उसमें डाल के रख देना है। और सुबह जब आप उठोगे तब आपको 2 लीटर पानी लेना है, सादा पानी, और उस 2 लीटर पानी में इन पानी को भी मिला देंगे जो हमने रात को आधा चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, सौंफ लिया हुआ है, और तुलसी के भी 4 पत्ते ले लेंगे। इन सभी को उस 1 लीटर पानी में डाल देना है और उसे अच्छे से बॉईल कर लेंगे। यानी वो 2 लीटर का पानी जब आपका लगभग समझो 1 लीटर हो जाएगा तब तक आपको बॉईल करना है। बॉईल होने के बाद आपको पूरे दिन नॉर्मली पीना है, गर्म नहीं पीना, ध्यान रखें। जब वो नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि जब वो नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा, दिन भर सिप बाय सिप पीना है। ये हुआ। एक तीसरे नुस्खे पे आते हैं। लौकी आप सभी का बहुत ही पौष्टिक सब्जी है वो, तो लौकी की सब्जी को तो आपको इंटेक करना ही है, उसके जूस को भी आपको पीना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि लौकी कड़वी नहीं होनी चाहिए। लौकी कड़वी बिल्कुल भी नहीं है। आप जब भी लौकी खरीदते हैं, छोटा सा पीस कट करके उसको चेक कर लें कि वो कहीं कड़वी तो नहीं है। अगर कड़वी है तो उसका जूस नहीं बनाना है। अगर कड़वी नहीं है तब आप क्या करेंगे, आप लगभग 300 ग्राम लौकी के साथ में कुछ पत्ते, 10 से 12 पत्ते तुलसी के अच्छे से मिक्सी में पीस लें और फिर उसे स्क्वीज करके, छान के उसका जूस पी लें। ये आप कभी भी दिन में पी सकते हो, कर सकते हो। ध्यान रहे, शाम को यानी रात को नहीं पीना है। जब सूर्यास्त हो जाए तब अवॉइड करना है। सुबह सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में कभी भी पी सकते हैं। दोस्तों, जो डाइट की अगर मैं बात करूं तो डाइट में जैसे हरी सब्जियां आपको खानी है, शिमला मिर्ची खाना है, लौकी का सेवन आपको करना ही करना है। फ्रूट्स में अगर मैं बात करूं तो एवोकाडो, पपाया और ब्लैक ग्रेप्स, ये बहुत ही एडवाइजेबल है। और इससे भी शक्तिशाली जो है वो है पोमेग्रेनेट। पोमेग्रेनेट हमारे ब्लड के लिए तो है ही है, प्रोस्टेट के लिए भी रामबाण इलाज है, यानी पोमेग्रेनेट का भी सेवन करना चाहिए। ध्यान रहे, ये सारी चीजें आप अगर फ्रूट खा रहे हो तो खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद नहीं, खाना खाने के पहले आपको ये सारे फ्रूट्स खाने हैं। अब आते हैं प्राणायाम, योगा और मेडिटेशन पे। तो योगा में जो आपको करना है, वो सबसे पहले जो आपको करना है वो है बटरफ्लाई यानी तितली आसन। उसके बाद आप करेंगे धनुरासन, और धनुरासन जैसे आपका हो जा रहा है तो बाद में फिर आपको करना है अश्विनी ब्रेथ। अश्विनी ब्रेथ के बाद में फिर आप अपान मुद्रा में आएंगे और कुछ मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है अपान मुद्रा में ओम चैंटिंग करना। तो आइए अब देखते हैं सीक्वेंस ऑफ प्राणायाम, योगा एंड मेक योरसेल्फ अवेलेबल फॉर ऑल दिस। इन सारी चीजों को 100% करें और देखिए प्रोस्टेट से कैसे आप छुटकारा पाते हो। सो हियर आर द ऑल वीडियोस। से करना है अपने स्ट्रेच को महसूस करते हुए। किस तरह से करें? एक मैट जैसे है यहाँ पे आप ले सकते हो और आपको पेट के बल लेट जाना है। देख सकते हो इस तरह से हम लेट गए हैं यहाँ पे। यू कैन सी इट हियर जैसे है। अब लेटने के बाद
सबसे पहला काम जो है वो है आपका पैर। अपने पैरों को जितना हो सके उतना फोल्ड करके अपने हिप्स के पास लेके आना है, जैसे मैं लेके आ रहा हूं। और फिर उसे अपने एंकल को इस तरह से पकड़ेंगे। आप देख सकते हो मैंने पकड़ लिया है जैसे, ठीक है। थोड़ा स्थिर हो जाना है हमने पकड़ते हुए, और फिर सांस को भरना है और शरीर को ऊपर उठाना है, और फिर सांस को लेना है और छोड़ना है। और नजर आपकी ऊपर की तरफ होगी, आपको देखना है ऊपर की तरफ। जितना हो सके सामने से अपने पैरों को, स्ट्रेच को फील करना है। छाती पूरी ऊपर की तरफ, आप देख सकते हो मेरे थाइज भी ऊपर हैं, हवा में हैं। और पूरा ध्यान अपने सांसों के ऊपर, श्वास आ रही है और जा रही है। पूरा शरीर जो है वो पेट पे होगा, नाभि पे पूरा बैलेंस होगा।